और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन एक भयावह भगदड़ ने इस पवित्र आयोजन पर गहरी छाया डाल दी। इस हादसे ने न सिर्फ श्रद्धालुओं के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि देश भर में गुस्सा और सवालों की लहर पैदा कर दी। क्या प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा? क्या इस घटना से बचा जा सकता था? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हादसे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये हादसा प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। सरकार ने लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। राहुल गांधी ने इस त्रासदी को सरकार की असंवेदनशीलता करार दिया और मृतकों के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। उनका कहना है कि ऐसे विशाल आयोजनों के लिए बेहतर प्रबंध और आपातकालीन योजनाओं की जरूरत होती है। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय प्रशासन केवल प्रचार में व्यस्त है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए कि जब सरकार को महाकुंभ जैसे आयोजन के लिए वर्षों से समय मिला था, तो फिर ऐसी घटना क्यों हुई? उन्होंने कहा, ये हादसा सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सरकार की लापरवाही का परिणाम है। साथ ही उन्होंने मुआवजे की राशि को अपर्याप्त बताते हुए कहा, सरकार को इससे ज्यादा सहायता प्रदान करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे के तुरंत बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की है। हालांकि विपक्ष और जनता का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। विशेषज्ञों का मानना है, इतनी बड़ी भीड़ के लिए सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की भारी आलोचना हो रही है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें भगदड़ की दौड़, पुलिस और प्रशासन की तैयारी को कमजोर दिखाया गया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है, क्या इन दावों से भविष्य में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी? प्रयागराज की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चुनौती है। एक विशाल धार्मिक आयोजन में सुरक्षा और प्रबंध के मानकों को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। अब ये देखना होगा कि सरकार अपने वादों पर खरा उतरती है या नहीं। आपकी इस हादसे पर क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।